यह कहानी है मिस्टर रामदेव अग्रवाल की। बिजनेस की दुनिया में शायद ही कोई होगा जिन्होंने इनके बारे में ना सुना हो, और कैसे इन्होंने 0 रुपये से लेकर 14,000 करोड़ तक का सफ़र तय किया। ये जानने के लिए चलिए देखते हैं इनकी इंस्पिरेशनल लाइफ जर्नी को। रामदेव अग्रवाल का जन्म रायपुर छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता एक किसान थे। उनका बचपन काफ़ी कठिनाइयों से भरा हुआ था। बचपन में उनके पास पढ़ने के लिए भी पैसे नहीं थे, इसलिए उनकी शुरुआती पढ़ाई गांव के एक सरकारी स्कूल में हुई थी। बाद में उन्होंने मुंबई जाकर सीए की पढ़ाई पूरी की। सीए करते करते उन्हें स्टॉक मार्केट में काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा और उन्हें कंपनीज़ की बैलेंस शीट पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। वो स्टॉक मार्केट में ही अपना करियर बनाना चाहते थे, पर ना ही उनके पास अपॉर्चुनिटी थी, ना ही कैपिटल। उसके बाद 1987 में उनकी मुलाकात मिस्टर मोतीलाल ओसवाल से हुई। बातों ही बातों में उन्होंने कहा कि उनके भाई को एक अच्छे स्टॉक ब्रोकर की ज़रूरत है और मिस्टर रामदेव अग्रवाल को कैपिटल की ज़रूरत थी, तो उन्होंने सुझाव दिया कि क्यों ना हम पार्टनरशिप कर लें। मिस्टर मोतीलाल ओसवाल को ये सुझाव काफ़ी पसंद आया और दोनों ने पार्टनरशिप कर ली। तो वो दोनों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सब ब्रोकर बन गए। अगले कुछ साल उन्होंने पैसे इकट्ठे किए और बहुत जल्द 1990 में वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर भी बन गए। तब तक वो लगभग 10 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट कर चुके थे। शुरुआती 2-3 सालों में उन्हें कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा था। तभी 1992 में हर्षद मेहता बुलरन आया और उनके शेयर्स की प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ी। सिर्फ 2-3 सालों में उनके 10 लाख के शेयर बढ़कर 30 करोड़ तक पहुंच चुके थे। पर उन्हें झटका तब लगा जब ये शेयर की कीमत घटकर 10 करोड़ रह गई। तब उन्हें एहसास हुआ कि शेयर मार्केट में पैसा बनाने के लिए उन्हें काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत है। तभी 1994 में वो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफेट से मिले। तब उन्हें पता चला कि उन्हें इन्वेस्टिंग के बारे में भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है और यही उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा। उन्होंने मिस्टर वॉरेन बफेट द्वारा लिखे हुए सभी शेयर होल्डर लेटर्स पढ़ लिए, जिससे उन्हें अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी डेवलप करने में काफ़ी मदद मिली। और उसके बाद उनकी असली इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू हुई। उन्होंने अपने 10 करोड़ के पोर्टफोलियो में से कम 200 कंपनी के शेयर्स को बेच दिया और 15 कंपनीज़ के शेयर को खरीद लिया। यानी उन्होंने क्वांटिटी की जगह क्वालिटी पर फोकस किया। और 2000 तक उनकी वैल्यू 10 करोड़ से बढ़कर 100 करोड़ हो चुकी थी। जैसे 1996 में उन्होंने हीरो के शेयर को 30 रुपये की प्राइस से ख़रीदा था और उसे 2600 रुपये तक की प्राइस पर बेच दिया। इसके साथ ही उन्हें 600 रुपये का पर शेयर डिविडेंड भी मिला। इसी तरह उन्होंने इन्फोसिस के शेयर को 900 रुपये की प्राइस में ख़रीदा था और उसे 11,000 रुपये तक की प्राइस में बेचा। इसी तरह आइशर मोटर को भी उन्होंने 900 रुपये की प्राइस में ख़रीदा था, जिसकी वैल्यू अभी 21,000 से भी ज़्यादा है। तो इस तरह उनकी वैल्यू सन 2018 में 0 रुपये से बढ़कर 1400 करोड़ हो चुकी थी। इसे ही वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं। दोस्तों, जिस तरह एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह शेयर मार्केट में भी प्रॉफिट के साथ लॉस तो होता ही है। मिस्टर रामदेव अग्रवाल को भी काफ़ी लॉसेस हुए। वो कहते हैं कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ की मैनेजमेंट को मैं ठीक से पढ़ नहीं पाया और आगे चलकर उन्होंने घोटाला कर दिया, जिस वजह से उनको काफ़ी बड़ा लॉस हुआ और उन्होंने 1150 रुपये में ख़रीदा हुआ शेयर 150 रुपये में बेचना पड़ा। इस इंसिडेंट के बाद उन्हें एक बड़ी सीख मिली और अब वो जिस भी स्टॉक को ख़रीदते हैं उसके मैनेजमेंट को अच्छी तरह पढ़ते हैं और उन्हें ज़रा भी इसमें ख़राबी दिखती है तो वो इस शेयर से दूर रहते हैं। साथ ही वो अपना बिजनेस मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल लिमिटेड भी चला रहे हैं, जो काफ़ी अच्छा चल रहा है। 2008 में उन्होंने एसेट मैनेजमेंट का बिज़नेस शुरू किया, यानी म्यूचुअल फंड और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का बिज़नेस शुरू किया। और सन 2013 में उन्होंने हाउसिंग फाइनेंस का भी बिज़नेस शुरू किया। मिस्टर वॉरेन बफेट को वो अपना गुरु मानते हैं और उनसे जो कुछ भी सीखते हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट में अप्लाई करते हैं। वो रेगुलरली बर्कशायर हाथवे की मीटिंग अटेंड करते हैं, जिसमें मिस्टर वॉरेन बफेट शेयर होल्डर्स को एड्रेस करते हैं। उनका मानना है कि इन्वेस्टर्स को हमेशा सीखते रहना चाहिए और ख़ुद को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। दोस्तों, फोर्ब्स के अकॉर्डिंग मिस्टर रामदेव अग्रवाल की रियल टाइम नेटवर्थ 2018 में $1 बिलियन थी और वो दुनिया के 2124 से सबसे अमीर इंसान थे। तो दोस्तों, ये थी स्टोरी मिस्टर रामदेव अग्रवाल की कि कैसे उन्होंने 0 रुपये से 1400 करोड़ तक का सफ़र तय किया। और अगर आप उनकी इन्वेस्टमेंट फ़िलोसॉफ़ी के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और हमारे साथ जुड़े रहिए।